स्फुरदमृतगवीभिः नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारकारा स्वच्छन्दं दण्ड्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। अब ईश्वर के संबंध में एक दो बात ध्यान में रखेंगे। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्लेशाभाव से उपलक्षित सत्य है, क्योंकि ये सद्वादी दर्शन है बोला। असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं मानता बोला। न्याय दर्शन असत से सत्य की उत्पत्ति मानता है, वैशेषिक दर्शन असत से सत्य की उत्पत्ति मानता है, परंतु सांख्य योग दर्शन के अनुसार सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। तो क्लेशाभाव, ऐसे कहो क्लेश परामर्शाभाव, कर्म विपाक परामर्शाभाव और आशय परामर्शाभाव। तो आशय न होना तो कार्य नहीं होना, कार्य की उपाधि नहीं है जिसमें संस्कार वासना पड़े। कर्म विपाक का अर्थ फल नहीं है और क्लेश का अर्थ अविद्या का परिवार नहीं। तो ईश्वर कैसा है का अविद्या के परिवार से मुक्त है, कर्म के फल रूप सुख दुख से मुक्त है। तो अविद्या से माने अज्ञान से मुक्त हुआ और कर्म विपाक से माने फल से सुख दुख से मुक्त है, अर्थात कर्म से मुक्त है। अकर्ता है वो, उसका निकला अर्थ अकर्ता है और अज्ञान रहित है, अकर्ता है और कार्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये बात कहाँ से निकली? क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट है। पुरुष विशेष कहने से चेतनता सिद्ध हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात उसमें ये बताई गई, इस निरतिशय बीज उसमें है। तो पहले देखो, हर एक आदमी कुछ न कुछ ज्यादा जानता है। और कोई घड़े के बारे में ज्यादा जानता है, कोई कपड़े के बारे में ज्यादा जानता है। ये मिल मालिक लोग होते हैं ना, तो कपड़े के बारे में उनकी जानकारी ज्यादा होती है। खिलौना बनाने वाले हैं, घड़ा बनाने वाले हैं, उनको खिलौने के बारे में जानकारी ज्यादा होती है। किसी को इतिहास की बातें बहुत ज्यादा मालूम होती हैं, किस सन में कौन पैदा हुआ और किस सन में कितना राज हुआ उसका, किस लाट साहब के पास कितने कुत्ते थे। ये सब दुनिया के बारे में जानकारी किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। सामने की चीजें भी किसी को ज्यादा दिखती हैं, किसी को कम दिखती हैं। ये बात आप लोगों के ध्यान में होगी। जिसकी आंख तेज होगी वो दूसरों की आंख को ठीक ठीक देख सकता होगा, लेकिन हमारी आंख कमजोर है तो हम सबके मुंह को ठीक ठीक नहीं देख सकते, सबकी आंख को ठीक ठीक नहीं देख सकते। तो नेत्र के तारतम्य से भी सामने की वस्तु के दर्शन में न्यूनाधिक्य हो जाता है। अच्छा, वस्तु के दूरी जो पास है वो ज्यादा दिखते हैं, जो दूर है वो कम दिखते हैं। जो अतीत के गर्भ में विलीन हो गए उनकी जानकारी कम होती है और भविष्य के बारे में अनुमान भी जो बहुत तीव्र बुद्धि का है वो ज्यादा कर लेगा और जिसका कम है, जिसकी बुद्धि कम है वो ज्यादा अनुमान नहीं कर सकेगा। तो अब देखो, इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य की ज्ञता में तारतम्य होता है, न्यूनाधिक्य होता है। दूर का, निकट का, देर का, सबेर का, अपने का, पराये का, और फिर इंद्रियों में उत्कर्ष का, अपकर्ष का अनेक भेद ऐसा होता है जिससे ज्ञान में तारतम्य होता है।
एक एक चीज को अलग अलग जानना, इसमें भी न्यूनाधिक्य होता है, और सबको एक साथ जानना, इनमें भी न्यूनाधिक्य होता है। अल्पज्ञता और बहुज्ञता ये रहती है। इसी चीज से ये बात मालूम पड़ती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जब ये बुद्धि फैलती है और सिमटती है, कम होती है और ज्यादा होती है। तो जो चीज कम और ज्यादा होती है उससे एक सबसे बड़ी वस्तु का पता लग जाता है। वो कैसे लगता है कि घड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, आंख से दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। एक एक घड़ा भी दिख सकता है, बहुत से घड़े भी दिख सकते हैं। उनमें फर्क पड़ेगा, उनके दिखने न दिखने में फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनमें बड़ा छोटा होता है, इंद्रियों में भी बड़ी छोटी शक्ति होती है, देश काल का संबंध होता है, और वे परिमाणवत पदार्थ हैं, उनका परिमाण होता है छोटा बड़ा। तो इसलिए ग्राह्य में चाहे जितना भी भेद होवे, परंतु आत्मा में निरतिशयता है। वो बिना आत्मा के एकत्व के अनेक की सिद्धि नहीं हो सकती। निकट और दूर दोनों से विलक्षण आत्मा के हुए बिना निकट और दूर दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा के हुए बिना देर सवेर दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा के हुए बिना बड़े छोटे दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। तो ये जो छोटे बड़े पदार्थ मालूम पड़ते हैं दुनिया में, इनसे आत्मा की निरतिशयता सिद्ध होती है। और जब तत्वज्ञ पुरुष के आत्मा की निरतिशयता सिद्ध होती है, तो चाहे निरतिशय का ज्ञान हो चाहे न हो, एक निरतिशय सर्वज्ञ की भी सिद्धि हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर एक स्वतः सिद्ध पदार्थ है, वो केवल अनुमान गम्य नहीं है और केवल ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है। तो ये जहाँ सर्वज्ञता निरतिशय हो जाती है, माने काष्ठा प्राप्ति हो जाती है, जिससे बढ़ करके सर्वज्ञता और कोई हो ही नहीं सकती, उसका नाम ईश्वर होता है। वैसे कहते हैं कि देखो, दुनिया को तो सब देखते हैं, एक कामी और एक कामिनी, दोनों स्त्री पुरुष को देखते हैं। तो ग्राह्य ग्राहक संवित्ति, ये जो ग्राह्य और ग्राहक का संवेदन है कि ये देखा जा रहा है और मैं देख रही हूँ, ये देखा जा रहा है और मैं देख रहा हूँ, ये जो संवेदन है ये सबका एक किस्म का ही है। लो, दृश्य एक विभाग कर दो दृश्य और एक विभाग कर दो दृष्टा, तो सामान्य संवेदन सबका है। कोई किताब देख रहा है, कोई लाउड स्पीकर देख रहा है, कोई आदमी देख रहा है, कोई स्त्री देख रहा है, कोई पुरुष देख रहा है, देख तो सभी रहे हैं। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिना, जोगिनाम तो विशेष हो। जोगी में एक विशेष दर्शन है, वो क्या है कि संबंधे सावधानता, संबंध में सावधान, देखने में सावधान रहने की जरूरत नहीं है और दिखने में भी सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तो देखने में सावधान रहोगे तो आंख पर पट्टी बांध के चलोगे, हैं? कान में ठेपी डालोगे, आत्मा की चेतनता को दबाओगे, तो अपना देखना नहीं बंद किया जा सकता और किसी का दिखना भी बंद नहीं किया जा सकता। और जो घूमेगा फिरेगा रहेगा आवेगा जाएगा वो तो दिखाई पड़ेगा। तो बोले ये तो पशु पक्षी को भी दिखता है और पशु पक्षी भी देखते हैं, का ठीक है, सामान्य सर्वदेहिना, ये संवेदन तो सबका समान है, सबको जानकारी होती है। तो जोगी की विशेषता क्या है? जोगी नाम तो विशेषोयम, ये विशेषता है कि संबंधे सावधानता। ये जो ग्राह्य और ग्राहक का, देखने वाले का और दिखने वाले का जो संबंध है, उसमें सावधान रहो, है ना। उसमें जोगी सावधान रहता है, सावधान। यदि
जुंजान जोगी है, माने योग का अभ्यास कर रहा है, साधन कर रहा है, तो वो कनिष्ठ से संबंध नहीं जोड़ेगा, श्रेष्ठ से संबंध जोड़ेगा। गुरु शास्त्र से उसका संबंध होगा और संसार के भोग्य पदार्थों के साथ उसका संबंध नहीं होगा। यदि जुंजान होगा तो, और युक्त होगा तो उसको श्रेष्ठ कनिष्ठ किसी से भी संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। जुंजान श्रेष्ठ से संबंध जोड़ेगा, कनिष्ठ से नहीं, ये उसकी सावधानी है। और युक्त पुरुष जो है उसका श्रेष्ठ कनिष्ठ किसी से संबंध नहीं जुड़ता है, ये उसकी सावधानी है। और जो पुरुष विशेष है, ईश्वर है, उसका न कभी किसी से संबंध हुआ, न है, न होगा। तो अब देखो, अब ये वही काष्ठा प्राप्ति, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। यदि कहो कि इस दशा में भी अलगाव रहता है तो वेदांत का संस्कार न होए, तो ये सब जोगी लोग जो हैं महाराज अपने अपने को समाधिस्थ और अपने अपने को असंग ये मानेंगे। आप देख लो, तो कहेंगे कि दूसरा विषयी है, भोगी है और मैं जोगी हूँ, और कहेगा कि मैं तो दृश्य से अनुपरक्त हूँ और ये दृश्य के साथ संबद्ध है, तो ये छोटे हैं हम बड़े हैं। तो अपने में अभिमान और दूसरे के प्रति तिरस्कार, राग द्वेष का भाव उनका छूट नहीं सकता। परंतु यदि वेदांत अपनी परिच्छिन्नता को काट दे तो दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा, राग द्वेष का कोई भी कारण नहीं होता है। तो तत्वज्ञ होने पर भी जो पृथकता रहती है वो यदि अपनी दृष्टि से है तब तो मूर्खता है, और भक्त लोगों की दृष्टि से है कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, दूसरे के गुरु छोटे हैं, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं। तो ये उनकी श्रद्धा का आधिक्य है, ये उनकी श्रद्धा है, और ये संबंध जो है ये उनके योग को ऊपर उठावेगा, ये तो ठीक है, परंतु ये कोई यथार्थ स्थिति हो ऐसा नहीं है। तो इसी से बोलते हैं कि यदि सब तीर्थंकर अलग अलग ही रहेंगे और सब बुद्ध अलग अलग ही रहेंगे और सब महात्मा अलग अलग ही रहेंगे, तो अभिमान और राग द्वेष का जो बीज है उसका उपक्षय नहीं होगा। तो ये बात परमेश्वर में नहीं है। कहो कि ईश्वर ही ये जाहिर कर दे कि हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वैश्वर्यशाली हैं, बोल बोल के बताया करे ईश्वर, तो बोले कि बोल बोल के बताया, तो तब उसके ऊपर लोग शंका करने लगेंगे, हो शक हो जाएगा उसके ऊपर कि ये अपने उत्कर्ष का वर्णन क्यों करता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ऐश्वर्यशाली हूँ, कहीं ये ठग न हो। जब आदमी अपने को भगवान कहने लगता है तो उसके ऊपर ठग होने की शंका होती है। एक बात है, यदि दूसरे लोग श्रद्धा से जैसे सालग्राम की शिला को जड़ होने पर भी, जैसे मूर्ति विशेष को, चतुर्भुज पत्थर की मूर्ति को परमेश्वर अपनी श्रद्धा से प्रेम से मानते हैं और श्रद्धा उनका कल्याण करती है, वैसे अपने पति को कोई परमेश्वर माने, अपने गुरु को परमेश्वर माने, अपने इष्ट देव को परमेश्वर माने, तो उसका कल्याण है। ये श्रद्धा मूलक कल्याण है, माने इसमें उन्नति है उसकी, वो आगे बढ़ेगा, और दूसरे का तिरस्कार करेगा तो उसमें भी पाप लगेगा। अब ईश्वर की बात फिर से आपको सुनाते हैं। ईश्वर नहीं है ये तो जब कोई कहता है तो या तो तुमको अंधा बनाता है या अपनी बेवकूफी जाहिर करता है, क्योंकि जो घड़े को जानता है वही घड़े को नहीं बोल सकता है। जो ईश्वर को जानता है, देख चुका सब जगह सब समय, किसने सब समय देखा है, किसने सब जगह देखी है, किसने सब वस्तुएं देखी हैं, तो नारायण ईश्वर नहीं है ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, बोलता है तो मूर्खता पूर्ण बोलता है। अब आगे देखो, बात ये आई कि ये तो ठीक है, लेकिन ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हो?
क्या ईश्वर ने बताया है कभी कि हमारा नाम ईश्वर है, कि हमारा नाम गॉड है, कि हमारा नाम खुदा है? बोले बस इसी के लिए आगम की आवश्यकता होती है। उस वस्तु का नाम क्या है जो निरतिशय सर्वज्ञ है, क्लेश और क्लेशाभाव दोनों से परे है। लो जो कर्म और कर्म विपाक दोनों से परे है, जो आशय और आशय के विकार दोनों से परे है, उसका नाम क्या है? तो किसी मजहब में उसका नाम खुदा है, किसी मजहब में उसका नाम गॉड है ना? और हमारे वैदिक संप्रदाय में उसी का नाम ईश्वर है। तो उसने खुद बताया कि मेरा नाम ईश्वर है? का नहीं, ये अनादि परंपरा से प्राप्त संकेत है उस वस्तु को जिसको कभी क्लेश नहीं होता, क्लेश जिसको छू नहीं सकते, जिसमें कर्म के फल रूप सुख दुख अर्थात कर्म भी, जिसमें कर्म और कर्मफल दोनों नहीं है, अविद्या नहीं है, अविद्या का परिवार नहीं है, कर्म नहीं है, कर्मफल नहीं है, और आशय कार्य रूप अंतःकरण नहीं है जिसको देखने सुनने चलने फिरने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, वासना जिसमें बिल्कुल नहीं है, और सर्वज्ञता की जो पराकाष्ठा है, ऐसी वस्तु का नाम क्या है? तो उसने खुद ही छाती ठोक के कह दिया कि मैं ईश्वर हूँ। बोले कि जिस दिन उसने अपना नाम रखा कि मेरा नाम ईश्वर है, मैं भगवान हूँ, उसके पहले वो था कि नहीं था? था। तो जिस दिन नाम रखा उसने अपना बताया, उसके पहले उसका क्या नाम था? उसके पहले उसका नाम क्या था? इसी से यदि ऐसा मानेंगे कि एक समय ऐसा था जब समय तो था लेकिन जीव नहीं था, जगत नहीं था, तो उस समय ईश्वर किसका ईश्वर था? यदि ईश्वर ने एक दिन 10:05 पर अपने ऑफिस में जाके और जीवों को बनाया, कौन? अरे जीव बन जाओ, अरे जगत बन जाओ, तो उसके पहले वो ईश्वर था तो किसका था? हैं? अच्छा, टाइम था और जगत नहीं था, टाइम था और जीव नहीं था, हैं? इसलिए ईश्वर अनादि है, और जिनका वो स्वामी है वो भी अनादि है, जीव जगत भी अनादि है बोला वो, और ईश्वर का ज्ञान भी अनादि है, और ईश्वर का नाम भी अनादि है। किसी खास दिन, खास जगह, खास रूप में वो रखा नहीं गया। तो ये सृष्टि जब नहीं थी, दूसरी सृष्टि थी। सृष्टि जब नहीं थी, जब प्रलय था, और उस प्रलय में भी उस प्रलय का ईश्वर ईश्वर था। इसलिए तब भी जब सृष्टि रहती है तो ईश्वर का नाम रूप, उसकी सर्वज्ञता प्रकट रहती है, और जब सृष्टि नहीं रहती है तब अंतर्हित रहती है। परंतु ईश्वर भी अनादि है, ईश्वर का ज्ञान भी अनादि है, उसकी असंगता भी अनादि है, और उसका नाम भी अनादि है। बोले क्या बोलते हो? वेदांती लोग कहेंगे कि नाम भी अनादि है, ज्ञान भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जीव जगत भी अनादि है, तो ये ब्रह्म की अद्वितीयता कहाँ से सिद्ध होगी? तो ये बात हम वेदांत की रीति से आपको सुना देते हैं। वेदांत में किसी चीज को अनादि होने से सत्य नहीं माना जाता। वेदांत में अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी जो वस्तु बाधित नहीं होती उसको परमार्थ सत्य माना जाता है। उसमें ज्ञान निवर्त्यत्व नहीं होना चाहिए, बस वो बाधित नहीं होना चाहिए, बस मालूम पड़ता है, अनादिकाल भी मालूम पड़ता है, और असीम देश भी मालूम पड़ता है, बहुत सारी वस्तुएं भी मालूम पड़ती हैं, इनका उदय प्रलय भी मालूम पड़ता है। हाँ, मालूम पड़ने से अद्वितीयता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आओ अब ईश्वर का नाम। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे में नहीं रहते हैं।
ये तो आपको सुनाई चुका, ईश्वर नहीं है, ये खोज पूरी हुए बिना कोई बोल नहीं सकता, और देश काल वस्तु की खोज कभी पूरी हो नहीं सकती। और सर्वज्ञता बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान जिसमें होगा, सबसे बड़ा ऐश्वर्य जिसमें होगा, जिससे अधिक कोई नहीं होगा, जिसकी बराबरी का कोई नहीं होगा, उसको ईश्वर बोलेंगे। सर्वज्ञता तृप्ति ही अनादिबोध स्वतंत्रता नित्यमलुप्त शक्ति अनंत शक्तिश्च विभोर विधिज्ञा सदाहु रंगानी महेश्वरस्य। महेश्वर के 6 अंग हैं, सदंगता और अव्ययता। क्या एक तो ईश्वर के सिवाय और कोई सर्वज्ञ नहीं है, तो बोले ब्रह्म आत्मा का तो ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है, उसमें ज्ञेयपना और ज्ञातापना नहीं है। ब्रह्म की स्थिति ये है। आत्मा की जो ब्रह्म से अभिन्न है उसकी स्थिति ये है कि उसमें ज्ञेय और ज्ञातापना नहीं है। और ईश्वर क्या है? तो सर्वज्ञ है और तृप्ति, उसको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में तृप्त है। और अनादि बोधा, उसमें कभी ज्ञान का प्रागभाव नहीं था। और स्वतंत्रता, वो किसी के अधीन नहीं होता, और उसकी शक्ति का कभी लोप नहीं होता, और उसकी शक्ति अनंत होती है। तो ईश्वर तत्व के जानकार ये ईश्वर में 6 विशेष बताते हैं, और 10 अव्यय निवास करते हैं। हो अव्यय जो कभी विपर्जय भाव को प्राप्त न हो। व्यय माने क्या? उल्टा हो जाना, जैसा है उसके उल्टा हो जाना, उसको व्यय बोलते हैं। हो जैसे खजाना भरा है तो उल्टा क्या हो गया? कि खाली हो गया, यही उल्टा हो गया। तो जैसे ज्ञान है वो अज्ञान हो जाए तो ये उल्टा हो गया। तो परमात्मा में 10 पदार्थ व्ययनम व्ययः, बिल्कुल जैसी चीज है उसके जब विपरीत हो जाती है, विकार को प्राप्त होकर के विपरीत हो गई। व्यय में जो बी है वो विकार का सूचक है, विपरीत गति, ये व्यय है। व्यय माने विपरीत गति, आय माने गति। ये इन गतौ से बनाओ चाहे अय गतौ से बनाओ, व्ययनम व्ययः। तो आओ, एक तो ज्ञान अव्यय है परमात्मा का, दूसरे वैराग्य, तीसरे ऐश्वर्य, चौथा तप, 5वां सत्य, 6ठी क्षमा, 7वीं धृति, सृष्टृत्व, आत्म संबोध, अधिष्ठातृत्व। अव्ययानि दशैतानि नित्यम तिष्ठन्ति शंकरे। ये 10 अव्यय शिव तत्व में हमेशा निवास करते हैं। अब एक बात आपको और सुनाते हैं। जगत कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अनुमान गम्य है, और इसका जो मूल कारण है वो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान गम्य है। प्रकृति, प्रकृति प्रत्यक्ष नहीं है, हो केवल अनुमान गम्य। इसीलिए सांख्य दर्शन को तो अनुमान दर्शन ही बोला जाता है। तो ईक्षतेर नानुमानम, वहां अनुमान शब्द का अर्थ सांख्य ही होता है। ईक्षतेर नानुमानम, अनुमान माने प्रकृति, अनुमान माने सांख्य। अच्छा, अब देखो, और उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये अनुमान के ही भेद हैं। और आगम माने होता है शब्द, वाक्य, प्रमाण, जो परंपरा से आ रहा है। हमने उसी वस्तु का जिससे बड़ा कहीं ज्ञान नहीं, ऐश्वर्य नहीं, शक्ति नहीं, उस वस्तु का नाम हमने अनादिकाल से, आगम से, परंपरा से हमारे यहाँ उसका संकेत, उसका बोधक ईश्वर शब्द है, ऐसा समझो। तो अब ये 10 अव्यय उस ईश्वर में निवास करते हैं, और वही ईश्वर जो है
महाप्रलय के समय भी करुणा करता है कि ये जीव कहीं हमेशा इसमें लीन न रहें, इसलिए फिर से सृष्टि बनावेंगे, ये सोच लेता है कि इन जीवों को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति हो। भोग मिलता है इंद्रियों से और अपवर्ग मिलता है विवेक ख्याति से। तो ईश्वर जो पूर्व कर्म के अनुसार भोग और भोग की योग्यता देता है, अंतःकरण इंद्रिय ये भोग की योग्यता है और विषय जो है ये भोग्य हैं। तो पूर्व सृष्टि के अनुसार प्रत्येक जीव के लिए भोग वस्तुओं का निर्माण करना और भोग के कारण देना, ये भी ईश्वर करुणा से ही करता है। और वही करुणा करके विवेक ख्याति देता है, इस अनात्मा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, अलग कर देता है वो। और विवेक ख्याति होने पर वो जो विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता है, ये सब के सब सिमट के असम प्रज्ञात में लीन हो जाते हैं और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और विवेक ख्याति से अलगाव का बोध होता है। ये ईश्वर विवेक ख्याति जो है ये ईश्वर देता है। कैसे देता है? यही अपवर्ग देता है। अपवर्ग माने छुड़ाना। कैसे देता है? तो एक उसने विवेक ख्याति की परंपरा चला रखी है। ये समय समय पर प्रत्येक सृष्टि के आदि में आदि विद्वान के रूप में वो अवतार ग्रहण करता है। वो ब्रह्मा नहीं है, वो स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू का भी जनक है, ब्रह्मा का भी बाप है। वो बाप, अम्बाप, बा तो आप जानते ही हैं, अम्बा का बा गुजरात में ले लिया गया है। अम्बा शब्द है ना संस्कृत का, उसका बा ले लिया है। और अम्बाम पाती इति अम्बापा, वो अम्बा का जो पति है, रक्षक है, उसका नाम अम्बाप होता है, बाप। तो जो ब्रह्मा का भी बाप है, ब्रह्मा की मैया जो समष्टि बुद्धि है उसका भी पति है। तो आओ उस ईश्वर के बारे में, तो आदि विद्वान कपिल के रूप में या कपिल का अवतार लेकर के, तो उसमें भोग और भोगोपकरण देने का सामर्थ्य और मोक्ष और मोक्षोपकरण देने का सामर्थ्य, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति के द्वारा स्वतः सिद्ध मोक्ष के अभिव्यंजन का सामर्थ्य। अच्छा, और उस विवेक ख्याति की जो परंपरा है उसको चालू रखने का सामर्थ्य, ये पुरुष विशेष में है। कहिए सामर्थ्य, सामर्थ्य बोलते हो, असंग चेतन में सामर्थ्य कहाँ से? कहिए सत्वोत्कर्ष से। सत्वोत्कर्ष की उपाधि से, प्रकृष्ट सत्व की उपाधि से ये सब ईश्वर में रहते हैं, ईश्वर के स्वरूप में नहीं। तो अब देखो, प्रत्यक्ष से विषयों की सिद्धि होती है और अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि से इसके कर्म, अपूर्व, प्रकृति, इनकी सिद्धि होती है। अच्छा, और ईश्वर तत्व का अपरोक्ष होता है वो। प्रकृति और प्राकृत सृष्टि एक और दृष्टा मैं एक और दोनों के बीच में अंतर्जामी पुरुष विशेष का प्रकृष्ट सत्व की उपाधि से दर्शन होता है। जब हम दुनिया को देखना छोड़ देते हैं तो हमारे और संसार के कारण प्रकृति के बीच में इस पुरुष विशेष का दर्शन होता है, अपरोक्ष होता है। और अपना आपा दृंग मात्र है, ये योग का सिद्धांत है। वो तो दृष्टा तो तभी तक है जब तक दूसरे को देखेगा, जब दूसरे को नहीं देखेगा तो दृंग मात्र होता है, ये योग का सिद्धांत है। परंतु ये दृंग मात्र वस्तु अद्वितीय ब्रह्म है, ये वेदांत का सिद्धांत है। अच्छा, अब आगे ये बात हुई, स पूर्वे शाम अपि गुरु काले नानवच्छेदा। यही जो परमेश्वर है निरतिशय सर्वज्ञ बीज, जिसमें यत्र, वो बीज नहीं है, उसमें बीज है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है उसमें, माने वो अधिष्ठान है। किसका? का निरतिशय सर्वज्ञ बीज का अधिकरण है, अधिष्ठान है। अब देखो, वेदांत की एक बात बोल दें तो सब बंटाधार हो जाए। वो कैसे हो जाए बंटाधार? कि ये जो निरतिशय सर्वज्ञ का बीज है वो जिस अधिकरण में रहता है वो बीज है कि नहीं है?
कि यदि वो बीज है तो बीज में बीज रहता है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं हुआ। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र का पथ, अनवस्था आदि दोष आते हैं। और यदि कहें कि वो स्वयं निर्बीज है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, निर्बीज में बीज है तो अपने अभाव के अधिकरण में बीज है, और अभाव के अधिकरण में जो बीज होगा वो बिना उपनिषद सिद्धांत के संगत ही नहीं होगा। तो ईश्वर निरतिशय सर्वज्ञ बीज नहीं है, पुरुष विशेष रूप असंग चेतन परमात्मा में निरतिशय सर्वज्ञ बीज है। तो निरतिशय सर्वज्ञ बीज बीज में है कि निर्बीज में है? अरे यदि वही निर्बीज हो जाएगा तब तो फिर वेदांत का सिद्धांत आ गया। और यदि वो सबीज है तो सबीज में बीज, बीज में सबीज, ये बात बनती नहीं है। इसलिए नारायण ये योग दर्शन संकेत से तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम में जो तत्र है वो जानकारों के लिए एक सूत्र है जिससे वेदांत का सिद्धांत सूचित हो जाता है। अच्छा, वेदांत के सिद्धांत को सूचना देने के लिए। और स एष पूर्वेषाम अपि गुरु हो अन्य गुरव काले न अवच्छिद्यन्ते। व्यास जी कहते हैं कि दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जो गुरु हैं ये काल से अवच्छिन्न हो जाते हैं। देखो, इस बात को तो इस्लाम धर्म ने जैसा सिद्ध किया है वैसा दूसरे से सिद्ध होना मुश्किल है। अन्य गुरव काले न अवच्छिद्यन्ते। तो मूसा पैगंबर हुए, ईसा पैगंबर हुए, और खुदा ने सबको जो संदेश दिया था वो मंसूख कर दिया, और मोहम्मद साहब के द्वारा जो संदेश भेजा उसको मंसूख नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समय समय पर खुदा का संदेश लेकर के आने वाले पैगंबर हैं, तो खुदा अपना संदेश भी बदला करता है और पैगंबर भी बदला करता है। यही ना बड़ी बढ़िया बात हुई। वो 24 तीर्थंकर हो गए और इतने बोधिसत्व हो गए। नारायण, ईश्वर की एकता इनको मान्य है कि नहीं? मान्य है तो आ गए वैदिक सिद्धांत में। और यदि ईश्वर की एकता मान्य नहीं है, बुद्धों की अनेकता ही मान्य है, तीर्थंकरों की अनेकता ही मान्य है, पैगंबरों की अनेकता ही मान्य है, तो ईसाई और मुस्लिम तो ईश्वर को एक मानते हैं, वो पैगंबरों को मंसूख करते हैं और उनके संदेशों को मंसूख करते हैं। परंतु ये कैसा गुरु है? पूर्वेश पहले जितने गुरु हो चुके हैं सबका गुरु यही ईश्वर है, क्योंकि काल इसको अवच्छिन्न नहीं करता है। इस सर्ग के प्रारंभ में वही ज्ञान धारा को प्रवाहित करता है और फिर महाप्रलय के समय समेट लेता है और फिर सृष्टि होती है तो प्रवाहित कर देता है। अब उस ईश्वर का वाचक एक शब्द कहिए। ईश्वर कृपा से तस्य वाचकः प्रणवः। जब कोई नई घटना होने वाली होती है, वो कोई चीज सिमटती है तो आवाज करती हुई सिमटती है और फैलती है तो आवाज करती हुई फैलती है। आपको ये बात तो मालूम ही होगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, जैसे चना है ना, चना उसको जरा भिगो दो, कोई बीज जो है उसको भिगो दो, तो पहले भीग के वो बड़ा होगा, गीला होके फैलेगा और फट जाएगा। तो उसके फैलने और फटने में आवाज जरूर होती है। तो ये प्रकृति जब सिमटी हुई होती है और फैलती है, तो उस सिमटने और फैलने के साथ साथ, चूंकि हर समय कहीं न कहीं सिमटती और फैलती रहती है, इस समय प्रकृति में एक ध्वनि होती है, एक शब्द होता है। वो सृष्टि कहाँ से है? आप ध्यान करना कि वो सृष्टि कहाँ से है। तो अकारो वही सर्वा वाक। सृष्टि जब फैलती है तो अ, उ और म। अ प्रारंभ है, उ मध्य है और म अंत है। इसको बोलते हैं ओम। ओम माने प्रणव। जिसके द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाए उसका नाम प्रणव।
नू धातु है, नू, उसका अर्थ स्तुति होता है। प्रकृष्ट स्तव, प्रणव प्रस्तव, प्रकृष्ट स्तुति परमात्मा की, और उसी के द्वारा वो नव नव परमेश्वर जो है उसी के द्वारा नव नव रूप ग्रहण करता है। सृष्टि से प्रलय, प्रलय से सृष्टि, इसलिए उसको प्रणव बोलते हैं। वो अमात्र में जाकर सृष्टि को प्रलीन, अर्धमात्रा में ले जाकर प्रलीन करता है और वहां से सृष्टि को बाहर निकालता है, और अमात्र अधिष्ठान रूप से विद्यमान रहता है। अमात्र तुरीय है वो, उसमें मात्रा नहीं है, तो अमात्र तुरीय तत्व है। और अकार उकार मकार जो हैं ये आपती, उत्कर्ष और मिति। अ माने आपती, उ माने उत्कर्ष और मिति माने समाप्ति। लो, और अमात्र जो है ये इन तीनों का अधिष्ठान, तीनों के उदय विलय का अधिष्ठान, और स्वयं उदय विलय से रहित। तो स्वयं उदय विलय से रहित, इसका अर्थ हुआ कि उदय विलया भाव से उपलक्षित, और सृष्टि का इसमें उदय विलय। तो आओ, ये प्रणव किसका बोधन करता है? जब सृष्टि होती है तब सृष्टि का बोधन करता है, जब स्थिति रहती है तो स्थिति का बोधन करता है। यही सृष्टि को प्राप्त कराता है, यही सृष्टि को उत्कृष्ट कराता है, वही सृष्टि को अंतिम सीमा में पहुंचाता है, और वही अधिष्ठान रूप से, अमात्र रूप से ब्रह्म है। तो इसलिए अकार उकार मकार और अमात्रात्मक जो प्रणव है ये परमात्मा का नाम है। वो तस्य वाचकः प्रणवः। अब परमात्मा के साथ वाच्य वाचक संबंध है। ये उपनिषदों में ओम इति आत्मानं युञ्जीत, अपने आप में बैठिए। कैसे बैठिए? ओम इति, ओम का उच्चारण करके, उच्चारण में हो। स्तब्धयोर नेत्रयोर नैव सृष्टि ही, जहां हमारे नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं वहां सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं रहती है, समाधि लग जाती है। हो, जहां नेत्र स्तब्ध हुए सृष्टि का दर्शन बंद हुआ। तो शब्द का आप उच्चारण करें, और उच्चारण करके जहां शब्द समाप्त हो जाए ना, जहां उसके बाद आप उच्चारण न कर सकें, ओम करते करते जहां जाके समाप्त हो, वहां जरा 1 सेकेंड रुकिए, 2 सेकेंड रुकिए, 5 सेकेंड रुकिए, हाँ 1 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, जहां ओम समाप्त हो वहां। आपके जीवन में श्रम तो है पर विश्राम नहीं है ना। आपने तो अपने जीवन को ऐसा कर्मचारी बना दिया जिसको आप सोने का कभी मौका ही न दें। इसी से ये विक्षुब्ध हो गया, विक्षुब्ध जीवन। आपका जीवन विक्षिप्त बीत रहा है, विक्षुब्ध बीत रहा है। क्यों? इसको कभी विश्राम नहीं देते हैं। जब बेहोश हो जाए, रोगी हो जाए, प्रकृति ही सुला दे बेचारे को, तब तो खाट पर सोए, नहीं तो स्वयं जानबूझ करके आप नहीं सुलाते हैं। यदि आप जानबूझ करके इसको विश्राम दें तो ये आपकी ऐसी सेवा करेगा। इसी से राजनीतिक नेता, समाज सेवी, सुधारक, वे लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं हो कि शक्ति का आविर्भाव कहाँ होता है, शांति का आविर्भाव कहाँ होता है, ज्ञान का आविर्भाव कहाँ होता है। ये समाज सेवी लोगों को, राजनीतिक नेताओं को इसका पता नहीं होता। तो कहते हैं बस फावड़ा चलाओ, एक ही जीवन है, बस फावड़ा चलाते रहो। जीभ का फावड़ा चलाओ, है ना, हाथ का फावड़ा चलाओ, कलम का फावड़ा चलाओ, जीभ का फावड़ा चलाओ, है ना, बंदूक की गोली का फावड़ा चलाओ, चलाते रहो, चलाते रहो, तराजू का फावड़ा चलाओ, चलाते रहो। और जानबूझ करके यदि आप अपने इन उपकरणों को, मशीन को कभी बंद नहीं करेंगे तो आग तो लगना स्वाभाविक है, गर्म होना स्वाभाविक है। पंखे को भी बहुत देर तक चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, मशीन भी गर्म हो जाती है। तो नारायण, आपका ये जो मशीन जो चल रही है, इसको जानबूझकर थोड़ा विश्राम दीजिए। और वो विश्राम कहाँ होगा? वो आदि सृष्टि जहाँ से होती है वहाँ होगा। आदि सृष्टि कहाँ से होती है? ऊपर से नहीं होती हो, वैकुंठ से आदि सृष्टि नहीं होती। अपने हृदय के भीतर के बीच के माय जहाँ से वृत्तियों का उदय होता है, वो स्थान है सृष्टि के प्रारंभ का। और जब वृत्ति उदय होती है वो काल है सृष्टि के प्रारंभ का। जहाँ कोई विषय भासता है वो प्रारंभ है,
वो सृष्टि का प्रारंभ है। तो सृष्टि का जो अधिष्ठान या प्रकाशक आदि कारण है, वो विषयों के भीतर इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियों के भीतर चित्त, और चित्त में उदय और विलय दोनों, उसके आदि में जो बैठा हुआ है उसका कारण है सत्व, और सत्व में जो चेतन बैठा हुआ है, जरा आप तो देखो, प्रत्यक्ष से जगत की सिद्धि, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि से अपूर्व ईश्वर आदि की सिद्धि, प्रकृति आदि की सिद्धि, और अपरोक्ष रूप से ईश्वर की सिद्धि, और साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा, और उसका जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति उपनिषद से वेदांत है। ये एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा जो जदिच्छति तस्य तत्। सर्वश्रेष्ठ आलंबन है ओम, एतदालंबनम श्रेष्ठम, यही सर्वोत्तम साधन है। इस आलंबन को जान लेने, समझ लेने मात्र से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। गीता का कहना है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना हो तब भी ओम आलंबन है, आत्म स्थिति प्राप्त करना हो तो भी ओम आलंबन है, समाधि लगानी हो तब भी ओम आलंबन है, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव के साथ उसका वाच्य वाचक भाव रूप संबंध है, प्रणव उसको बोलता है। और ये जैसे सब चीजें हम लोग एक मर्यादा से रखते हैं ना, जैसे हमारी तिथियां हैं, आप देखो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये चंद्रमा की कला के हिसाब से है। चंद्रमा एक प्राकृत पदार्थ है, और उसके उदय और की गणना और उसकी अस्त की गणना से ये 15 तिथियां अस्त की ओर कृष्ण पक्ष की, और 15 तिथियां वृद्धि की ओर शुक्ल पक्ष की, ये प्राकृत आधार पर हुआ ना। इसी प्रकार आप सूर्य का जो संक्रमण मानते हैं, वो आकाश में विभाग करके मेष वृष आदि का, ये उत्तरायण दक्षिणायन आदि मानते हैं, वो भी प्राकृत आधार पर है? अच्छा, ये चातुर्वर्ण्य विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय के आधार पर शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, विश्व शूद्र और प्राज्ञ क्षत्रिय और तुरीय ब्राह्मण, तो विश्व ब्रह्मचारी, तेजस गृहस्थ, प्राज्ञ वानप्रस्थ और तुरीय ब्राह्मण। तो ये जैसे तात्विक आधार पर ये व्यवस्था है, निर्माण है, इसी प्रकार विश्व के आधार पर धर्म, तेजस के आधार पर उपासना, प्राज्ञ के आधार पर योग और तुरीय के आधार पर तत्वज्ञान, ये इसका गणित है। और इस हिसाब में आप ओम, ये ओम क्या है का, ये सृष्टि में जो हलचल है, जैसे घंटा बजता है ना, अलग 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 टन 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 टन, ये तो सृष्टि है, और उसमें एक जो अनुगत ध्वनि है वो ओंकार है। ओम 15 मिनट तक हो, एक ही ध्वनि बनी रहे घंटे में, और टन टन 1000 बार हो, तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय में एक जो ध्वनि है शाश्वत, उस ध्वनि का नाम है ओम, और वो ओम जो है वो शाश्वत ईश्वर का वाचक है। अब ये प्रसंग हम कल सुनावेंगे।